ओ हाँ, मूलान, मेरी बेटी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटी, बहुत गर्व है। मूलान, तो मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें उन जंगों की याद आती है ना जो हमने साथ लड़ी हैं? हाँ, हाँ, हमेशा की तरह सही जवाब। ऐसा कौन बेवकूफ घोड़ा होगा जो जंग शुरू करे? हाँ, ये सब तो इंसानों का किया धरा है। बिल्कुल प्रमुख, प्रमुख। सूखा पड़ गया है प्रमुख। बारिश का कोई असर नहीं हुआ। ये क्या? ओह, एक कहावत है, गर्मियों में सिर्फ एक ही चीज सबसे तेज फैलती है, बुरी खबर। आप प्रमुख हुआ हो। खान के पूर्व अंगरक्षक आप ही थे। हाँ, मैं हुआ। सरदार खान ने आपको जल्द से जल्द वापस महल आने का आदेश भिजवाया है। ये रहा आदेश पत्र। हम जंग में उतर चुके हैं। मूलान, इधर ध्यान दो। ओह मुकान, धागा छोड़ो। देखो तोड़ दिया तुमने, बदमाश बच्चे। कोई बात नहीं मूलान, लड़के तो ऐसे ही होते हैं। अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए। हाँ माँ,
समझ चुकी हूँ मैं। बेटी, जो सच है उसे बदल नहीं सकती, चाहे तुम कितनी भी होनहार हो। लेकिन तुम लड़की हो और तुम्हें वही सीखना चाहिए जो लड़कियों का काम है, जैसे चरखा चलाना। हाँ माँ। तुम्हारे पापा और उनके दोस्त जीहाओ ने अच्छा किया है। मुकान के पैदा होने से पहले उन्होंने तुम्हें लड़ना सिखाया है। उन लोगों ने तो तुम्हें लड़कों की तरह भागना भी सिखाया। तुम्हें लड़कों की तरह तीर चलाना भी सिखाया। और लड़कों की तरह घुड़सवारी भी करना सिखाया। और अब तो वो तुम्हें पढ़ना और लिखना भी सिखाने लगे हैं। तुम तो लड़की हो मुलान, तुम्हारा काम सिर्फ घर में ही है। हाँ माँ। तुम 16 साल की हो गई हो, जल्द ही तुम शादी के लायक हो जाओगी। बारिश के आने के बाद ही हम इस बारे में सोच सकते हैं, शादी के बारे में। चार मौसम गुजर गए और एक बूंद पानी नहीं बरसा। पहले ये सूखे ने जान ले ली है और ये जंग, ओहो। ओह माँ, आपने सुना क्या? क्या बात है मुलान? पिताजी का घोड़ा। ओह पिताजी, पिताजी, मैं आ रही हूँ। मुलान, चलो तेज, हवा की रफ्तार से भी तेज। पिताजी, पिताजी, ओह, पिताजी। मुलान, क्या हुआ? आप गिर गए थे पिताजी। ओह हाँ, मैं गिर गया था। हाँ, चलो ये बात पक्की होगी कि मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। मशहूर योद्धा हुआ अपने घोड़े से गिर गया। मुझे उठाओ बेटी, उठाओ मुझे बेटी। घोड़े से गिर जाना अलग बात होती मुलान, लेकिन खुद के पैरों पर नहीं चल पाना अलग बात होती है। मेरी चिंता मत करो, सिर्फ एक हड्डी टूटी है। मेरे गर्भ के ठीक होने से पहले ये ठीक हो जाएगी। लेकिन वो तो दुर्घटना थी पिताजी। मैं घोड़े से गिरने की बात नहीं कर रहा हूँ मुलान, मैं अभी शर्मसार हो गया हूँ। वो गद्दार सिपाही जी और उसकी खूनी जंगली फौज ने उत्तर से हमला कर दिया है। मैं कभी उन लोगों के साथ लड़ा था। सरदार कंग ने मुझे जंग में शरीक होने के लिए बुलावा भेजा है, लेकिन मैं वहां जा नहीं सकता। मैं वहां जा नहीं सकता। मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ, कमजोर। ओह पिताजी, इसका कोई तो रास्ता होगा ना? अगर तुम लड़की नहीं होती मुलान, तो मैं अपनी जगह तुम्हें भेज देता। लेकिन ये मुकान, ये तो अभी
अभी बच्चा है। लेकिन पिताजी, मैं लड़कों की तरह भाग सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ। नहीं मुलान, नहीं, कोई रास्ता नहीं है। मुझे शर्मसार होना होगा, हमारे परिवार लेकिन की पिताजी... बेइज्जती होगी बेटा। नहीं मुलान, नहीं, कुछ नहीं हो सकता। हमारे परिवार की बेइज्जती होगी। अगर तुम लड़का होती मुलान तो मैं तुम्हें अपनी जगह भेज देता, लेकिन तुम लड़की हो मुलान, और ये मुकान तो बच्चा है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पिताजी की मदद करनी ही होगी। ये मेरा कर्तव्य है लॉन्ग लॉन्ग। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? अगर मैं लड़का होती तो आज उनकी जगह चली जाती, अभी इसी वक्त। लेकिन लड़का होना इतना जरूरी है क्या? और बालों से भरे अजीब सी बदबू वाला और गहरी आवाज वाला। नमस्कार, मैं हूँ मुलान। नमस्कार, मैं हूँ नमस्कार, मैं हूँ मुलान। मैं हूँ मुलान। मुलान, मुलान, मुलान। मुलान, हाँ? मास्टर सीहा, तुम एक सैनिक बन सकती हो मुलान, बस खुद पर यकीन करना होगा। लेकिन ये नामुमकिन है मास्टर सीहा। मैं तो बस एक... हाँ, और तुम एक होनहार लड़की हो। हर हुनर आता है तुम्हें मुलान। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया है। तुम यहाँ के किसी भी पुरुष सैनिक से कम नहीं हो मुलान। मैं? सच में? हाँ, तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा। भरोसा रखो मुलान, खुद पर और मुकद्दर पर भी। लेकिन ओह लॉन्ग लॉन्ग, मैं सपना देख रही थी। अजीब सा सपना था वो। मैं एक योद्धा थी और जंग में लड़ रही थी और तुम मेरे साथ थे लॉन्ग लॉन्ग। हाँ, तुम और मैं। और फिर मुझे मास्टर जीहाओ मिले और उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। उन्होंने मुझे मेरा मुकद्दर बताया। मेरा मुकद्दर लॉन्ग लॉन्ग। नहीं मुलान, तुम मेरी जगह नहीं जा सकती। नामुमकिन है ये, बिल्कुल नामुमकिन। तुम क्या सोच रही हो मुलान? नहीं मुलान, नहीं, नहीं मुलान, नहीं, नहीं। बेइज्जती होना अलग बात है, पर बेटी को फौज में भेजना ये कैसे हो सकता है? बताइए मुझे। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन आप मुलान को भेजने की तो नहीं सोच रहे हैं ना? नहीं, लेकिन मैं खुद एक मर्द हूँ, सैनिक हूँ, और मैं कई हजार सैनिकों का प्रमुख रहा हूँ। पता है, मैं मुलान किसी भी सैनिक से कम नहीं है, शायद बेहतर ही है, मुझसे भी बेहतर है, मैं जानता हूँ।
अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या आपसे भी बेहतर पिताजी? कौन हो तुम? हमें मारने आए हो क्या? मैं हूँ सेना प्रमुख हुआ। मैं आदेश देता हूँ, यहाँ से निकल जाओ अभी के अभी। उससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। पिताजी, आपकी जगह मैदाने जंग में उतरूंगी मैं। मुलान, मुलान, हाँ, सही पहचाना, मैं ही हूँ, मुलान। मैं अपने परिवार का सम्मान बचाऊंगी, पर क्या मुझे आपकी अनुमति है पिताजी? अलविदा मेरी बच्ची। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर पल तुम्हारे साथ। तुम्हें हौसला देता रहूंगा मेरी बेटी। मुलान, मुलान, मेरी प्यारी बच्ची। यही मेरा मुकद्दर है माँ। अलविदा आप सबको। बाय मुलान, बाय। हाँ, अलविदा उस मुलान को जो एक लड़की थी, और अब से मैं सैनिक मुलान हूँ। तुम सच में साहसी लड़की हो। तुम में बहुत हुनर है मुलान, और तुम्हारा प्रशिक्षण कराया गया है। तुम यहाँ किसी भी पुरुष सैनिक से कम नहीं हो। मैं कई हजार सैनिकों का प्रमुख रह चुका हूँ। पता है, मैं मुलान किसी भी सैनिक से कम नहीं है, शायद बेहतर ही है। मुझसे भी बेहतर, मुझसे भी, मुझसे भी। ये सड़े हुए अंडे जैसा लगता है, लेकिन क्या करूं, बहुत प्यास लगी है। हिलना नहीं सैनिक, वरना हम तुम्हें पानी में डुबा कर मारेंगे। याद रखना मुलान, अगर दुश्मन दिखाई ना भी दे तो भी तुम अपने हुनर से उसे सुन सकती हो। बैठ जाओ, बैठो। मैंने कहा ना तुमसे, बैठ जाओ। अगर तुम्हारे हाथ बंधे हो मुलान, तो अपने
बहुत अच्छे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना मुलान, इस्तेमाल करना अपने बहुत अच्छे, अपने सिर का इस्तेमाल करना हर तरीके से। शाबाश मुलान, बहुत अच्छा किया। सभी इसके लिए ताली बजाओ। कौन हो? कौन हो तुम? मैं हूँ लिू गंग, तुम्हारी तरह एक सैनिक और दोस्त, और मैं कभी तुमसे लड़ूंगा नहीं, कभी नहीं। शुक्रिया, शुक्रिया लिू गंग। मैं हूँ मुलान। वो डकैत तो तुम्हारे सामने टिक भी नहीं पाए मुलान। मैंने अपने मास्टर और अपने पिताजी से सीखा है, जो खान की फौज में प्रमुख रहे हैं। अच्छा, मेरे पिताजी भी उनकी फौज में प्रमुख थे। सरदार ने उन्हें बुलाया है उत्तर के कुछ बागियों से जंग के लिए, लेकिन वो बहुत बूढ़े हो गए हैं। उनकी जगह मैं जंग में जा रहा हूँ। मेरी भी यही कहानी है। हम दोनों साथ में अपने देश के काम आएंगे लिू गंग, ठीक है? वैसे तुम्हारी उम्र क्या है मुलान? 3 दिन पहले 16 का हुआ हूँ। मेरी भी यही उम्र है। कमाल है ना, किस्मत हमें साथ लाई है। हम हमेशा दोस्त रहेंगे, और एक दिन मैं हम दोनों के कारनामों के किस्से लिखूंगा। तुम्हें लिखना सिखाया गया है? हाँ, मेरे पिताजी कहते हैं एक दिन सभी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, लड़कियां भी। चलो मुलान, अगली पहाड़ी तक रेस लगाते हैं। ये रही मेरी चाल। अब तुम खेलो। चलो चलो जल्दी करो। क्या हो गया? अरे देखो तो क्या हो गया? लगता है देखो देखो वहाँ पे हो क्या रहा है भाई? हो जाए मुकाबला। बहुत अच्छे, चलो मुकाबला करो। आ जाओ आ जाओ। अरे क्या हो गया? अरे जरा देखो तो क्या हो गया? अरे क्या हो क्या रहा है भाई? इस सफर में मैं एक और सैनिक से मिला। उसका नाम है मुलान। वैसे तो वो छोटा सा है, लेकिन कमाल का योद्धा है। ऐसा कोई काम नहीं जो मुलान नहीं कर सकता पिताजी, सिवाय पढ़ने लिखने के। ये हुआ लड़का। ओह, लड़का। सुनो, तुम मुझे लड़ना सिखाओ और मैं तुम्हें लिखना सिखाऊंगा, मेरी तरह। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। बढ़िया बढ़िया। लेकिन तुम्हें क्या कभी नहीं लगा मुलान कि मुझे कोई लिखना या पढ़ना सिखाएगा कभी? क्यों नहीं? आजकल तो गांव में हर लड़का सीखता है, सिवाय मेरे जैसे लड़कों के जो देहात से हो। मुझे एक और शब्द लिखना सिखाओ लिू गंग।
क्या मुझे बताओगे कि इस शब्द का क्या मतलब होता है ल्यूगंग? इसका मतलब है जंग। प्रिय माँ और पिताजी, कई महीनों से हम जंग में शामिल हैं। मैं देख सकता हूँ कि कितनी दर्दनाक होती है ये जंग। 2 दिन पहले मैं घायल हो गया था और लगा था कि मैं नहीं बचूंगा। लेकिन मेरे दोस्त मुलान ने मुझे बचा लिया। वो बाकी के सैनिकों जैसा नहीं है। देखिएगा, एक दिन मुलान एक अच्छा प्रमुख बनेगा। मैं ये कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगा मेरे दोस्त। तुम तो मेरे लिए मरने को तैयार थे। क्यों नहीं ल्यूगंग, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। तैयारी हो गई उप प्रमुख? जी हाँ सेनापति। अच्छा है। जी और बाकी गद्दारों को पता चलना चाहिए किससे टक्कर ले रहे हैं। उप प्रमुख आदेश दो। जैसा आप कहें। हमला! नहीं ल्यूगंग, उन्हें जिंदा रहने दो और इस हार की खबर जी तक ले जाओ। हार गया तू और तुम दबा के भाग आया। उस खान की अनाड़ी फौज से हार गया तू, हाँ? जी हाँ सरदार, अभी वो पहले से ज्यादा अच्छे योद्धा बन गए हैं। ज्यादा हथियार है उनके पास और ऐसा सेनापति है जो कमाल का लड़ाकू है। हाँ? नाम क्या है उसका? उसे सब मुलान बुलाते हैं। प्रमुख हुआ का बेटा है वो। वाह वाह, ओ हाँ, वो मेरा प्रमुख हुआ करता था खान की उस बेकार फौज में। जैसा बाप वैसा बेटा। हाँ?
उस वक्त हुआ कि एक ही संतान थी और वो बेटी थी। हम सब अफसोस किया करते थे। बहुत पहले की बात है ये। हमने एक मुकाबला तो जीत लिया है ल्यूगंग, लेकिन अभी जंग जीतना बाकी है। ये कितने दिन और चलेगा मुलान? 3 साल से हम अपने परिवार से मिले भी नहीं। हमारा देश सुख और जंग दोनों साथ में झेल रहा है। मुलान, एक दिन जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं वापस अपने परिवार के पास जाना चाहूंगा और कोई लड़की ढूंढूंगा जो मुझे प्यार करे, फिर उससे शादी करूंगा, फिर हमारे बच्चे होंगे, मैं खुद का एक अच्छा परिवार बनाऊंगा। मुझे भी अपने परिवार की याद आती है, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में सोच सकता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के करीब रह सकते हैं। मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे घर तुम्हारी पत्नी से मिलवाने लाऊंगा। हम साथ में mahjong खेलेंगे। नहीं, नहीं, सच बताऊं तो मैं mahjong नहीं खेल सकता। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम कैसी लड़की से शादी करोगे मुलान? मैं उससे शादी करूंगा जिससे प्यार करता हूँ और वो मेरी अच्छी दोस्त भी हो। ऐसा हो सकता है क्या भला? प्रिय माँ और पिताजी, पिछले खत के बाद कई वारदातें हो चुकी हैं। जी के बागियों को हराने की दूसरी रात मैं जल्दी सो गया था, जबकि मेरा दोस्त मुलान अकेला पहाड़ों की तरफ चला गया, कुछ सोचने और किसी की याद में। टिमटिमाते तारों, क्या तुम मेरे परिवार को देख सकते हो? उनसे कहना मैंने अपने देश और अपने सरदार खान के लिए कई जंग जीती हैं, जिनके लिए मैं हमेशा लड़ूंगी। उनसे कहना मुझे एक दोस्त मिला है जो मेरा हौसला बढ़ाता है और रास्ता दिखाता है। मेरे परिवार से कहना मैं उनसे प्यार करती हूँ। चलो लोंग लोंग, भागो हवा की रफ्तार से। उसी रात बागियों ने हमला किया। उन्होंने सूखे खेतों में आग लगा दी। इस अचानक हमले से हम हार गए। मुझे बंदी बना लिया गया और फिर मेरी जान जाने वाली थी कि लाओ लाओ, मैं भी खाता हूँ। लीजिए लीजिए, मजा आ गया। थोड़ी मुझे भी दो। बौखला जाएगा, वो डरपोक खान बौखला उठेगा। अब तो उसकी नींद उड़ जाएगी ये सोच सोच के कि मैं अपना आखिरी हमला कब करूंगा। 3 दिन बाद हम हमला करेंगे इस शहर की दीवारों के पार, यहाँ, यहाँ और यहाँ।
शाबाश! पहले मैंने धरती को जलाया और अब मैं उसकी चोटी काट दूंगा। क्या खाना है? मजा आ गया। बिल्कुल। अरे लाओ। हाँ, ये। अरे मुझे ये। अरे तुम लो। वाह! दोस्तों क्या चल रहा है? अरे घोड़ों को रोको। ओए घोड़ों को रोको। आगे मत बढ़ो। जल्दी करो, पीछे करो। घोड़ा भाग रहा है। मैं आ गया लुगंग। जल्दी करो दोस्त। फिर से तुमने मेरी जान बचाई मुलान। एक और कर्ज चढ़ा दिया तुमने। तुम मेरे दोस्त बने रहो और कुछ नहीं चाहिए। अरे मत जाओ। पूरी ताकत लगा दो। घोड़े नहीं निकलने चाहिए। तो सेनापति मुलान, तुम्हें लगता है वो गद्दार जी 3 दिनों में शहर पर हमला करने वाला है? इसमें कोई शक नहीं महाराज। क्या तुमने जी को अपनी आंखों से देखा है? जी नहीं प्रधान जी। तो वो कोई भी हो सकता है महाराज। शायद कोई सिपाही बकवास कर रहा हो। मुझे यकीन है कि जी अभी हमला नहीं करेगा। फौज को ऐसा चौकन्ना करने में कोई फायदा नहीं है जब तक हमें कोई पुख्ता खबर नहीं मिल जाती। ये सभा समाप्त होती है प्रधान जी। ओ, सेनापति, उप प्रमुख, आप यहीं रुकिए, मेरे साथ चाय का आनंद उठाइए। मैं आपके परिवारों के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। सेनापति मुलान, मुझे शक है कि प्रधान फोंग भी गद्दार है और हमारे खिलाफ काम कर रहा है। मुझे लगता है जी हमला करेगा, लेकिन मुझे सबूत चाहिए। जल्दी जाओ, चाहे जो भी हो मेरे सामने पुख्ता सबूत लेकर आओ। इस वक्त हमारा देश खतरे में है। जाओ। चाहे जो भी हो, पुख्ता सबूत लाओ। ओ मुलान, लड़की का भेष धारण करके बहुत अजीब सा लग रहा है। ल्यूगंग, वैसे सच बताऊं तो तुम बहुत खूबसूरत जासूस लग रहे हो। तुम भी मुलान। अगर तुम लड़की होते ना तो मैं तुमसे ही शादी कर लेता। मजाक मत करो ल्यूगंग। अब हमें लड़कियों की तरह बात करनी होगी, कुछ ऐसे। मेरा नाम मुलान है, तुम्हारा क्या नाम है? वाह, क्या बात है मुलान। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम लड़का हो। मेरा नाम लियू गांग है। ओहो नहीं नहीं नहीं, बहुत घटिया था ना मुलान। फिर बात करने की जिम्मेवारी मुझ पर। चलो, इस तरह चलो, लड़की की तरह। ये बहुत मुश्किल लग रहा है मुलान। मैं तुम्हारी तरह लड़की नहीं बन पाऊंगा। तुम बहुत होशियार हो। प्रिय माँ और पिताजी, आपको यकीन नहीं होगा यहाँ क्या क्या हुआ है। मुलान और मैं जासूस बन गए और लड़की के भेष में बागियों की छावनी में गए।
उससे नजर मत मिलाओ ल्यूगंग, बस चलते रहो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे लड़का पैदा किया। एक अच्छी खबर है। महल में मेरे साथी फोंग ने खान को ये यकीन दिलाया है कि हम हमला नहीं करेंगे। मैं चलता हूँ महाराज, आज्ञा दे। सभी प्रमुखों को इत्तिला कर दो कि हम यहाँ 2 घंटे में मिलेंगे। जी सरदार। और तंबू को सभा के लिए तैयार करो। जी सरदार। हमेशा मुझे ही सफाई क्यों करनी पड़ती है? ये तो लड़कियों का काम है। आहा, ये है लड़कियाँ। इधर आओ, इधर आओ। जी साहब बोलिए। क्या तुम नए बहादुर सरदार का तंबू साफ करना चाहोगी? बोलो बोलो। ओह, क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। सरदार, हम लड़कियों के भेष में जी की छावनी तक पहुंचने में कामयाब रहे और जंग की उसकी योजना की एक नकल बनाकर लाए हैं। ये उसका सबूत है कि हम वहां थे। ये वो पदक है जो मैंने जी को वफादारी और बहादुरी के लिए दिया था जब वो मेरी फौज में था। प्रधान जी यहाँ। जी महाराज। बोलिए। बहुत अच्छे। अभी से मैं तुम्हें अपनी पूरी फौज का सेनापति बनाता हूँ और आज से तुम कहलाओगे सेनापति हुआ मुलान। हमारे देश को गद्दारों से बचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हें सौंपी जाती है, समझे? बागी जी कल रात को हमला करने वाला है। हाँ, अगर उसे हराया नहीं गया, अगर मैंने कोई असाधारण योजना नहीं बनाई, तो हमारा देश पराजय हो जाएगा। जब मैं छोटा था तो मेरी 10वीं वर्षगांठ पर मास्टर जिहाओ ने बताया कि बाकी के छात्र मेरे साथ जश्न मनाना चाहते हैं। वो मुझे एक खाली कमरे में ले गए। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है मास्टर। लगता है वो मेरी वर्षगांठ भूल गए। हाँ प्यारी बच्ची, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। नीचे देखो, आसपास देखो। अब तुम ऊपर देखो। कैसी हो? जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अचानक हमला करना होगा और कोई चारा नहीं। तुम्हारे पास हमले की कोई योजना है मुलान? नहीं ल्यूगंग, मेरे पास योजना है भागने की। हमला! चलो आगे बढ़ो। हमला! जल्दी करो! जल्दी करो, जल्दी चढ़ो ऊपर। जल्दी करो! चलो, आगे बढ़ो। हमला! चलो आगे बढ़ो। हमला! जल्दी करो! आज छोड़ेंगे नहीं इसको। हमला करो। जल्दी करो। जल्दी चढ़ो ऊपर। चलो, जल्दी करो। जल्दी करो! चलो आगे आज बढ़ो। छोड़ेंगे नहीं इसको। फैल जाओ। जल्दी करो! चलो! हमला करो। जब हम शहर में गए थे तो वहाँ कोई नहीं था। लगता है सब भाग गए हैं। कोई नहीं है सरदार। कुत्ते तुम दबा के भाग गए?
और मुझसे जीतने का सौभाग्य छीन लिया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उनकी हिम्मत कैसे हुई भागने की? मैं यहाँ आया हूँ खान को उसकी आंखों के सामने हराने। खान, सुन रहा है तू खान? जैसा दिख रहा है असलियत वो नहीं, बागी जी। हमले का ऐलान करो। इन सभी गद्दारों को कुछ खास तोहफा दिया जाए। हमला! हथियार डालो वरना मारे जाओगे। अगर हिम्मत है तो यहाँ आके सामना कर, नीचे कायर। इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। चलो चलो भागो भागो। आत्मसमर्पण कर दिया। हमें उनका पीछा करके खत्म कर डालना चाहिए सेनापति। नहीं उपप्रमुख। हाँ, लियू गांग, उन्हें जिंदा छोड़ दो। अब हार का सदमा उन्हें सताएगा। हमारे देश को कोई खतरा नहीं और अब हम घर जा सकते हैं। हमारी उस महान जीत के बाद हमारे सरदार खान साहब ने हमें महल में रहने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन हम दोनों को घर की याद सता रही थी और फिर हम वापस अपने अपने घर के रास्ते निकल पड़े। गांव में अभी भी सूखा पड़ा था। यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ हूँ। वो मेरा छोटा भाई बुकान है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं उदास भी हूँ क्योंकि हमें विदा लेना होगा मेरे दोस्त। अब क्या करोगे तुम? अपने माँ बाप के पास रहूंगा, शादी करूंगा। पत्नी तो तुम्हें भी चाहिए न मुलान? नहीं लियू गांग, मुझे पति ढूंढना होगा। लेकिन तुम नहीं। हाँ, मैं एक लड़की हूँ लियू गांग। तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, मुझे सबको धोखा देना पड़ा। मैं तुम्हें हमेशा ये राज बताना चाहती थी, लेकिन नहीं बता सकी। मैं तुम्हारी दोस्ती खोना नहीं चाहती थी। अलविदा लियू गांग, माफ कर देना मुझे। मुलान, रुको! प्रिय माँ और पिताजी, मेरी दोस्त मुलान जैसा इस दुनिया में कोई नहीं।